देवादिदेव 1008 आदिम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की। दोनों हाथों को आकाश की ऊंचाइयां प्रदान करते हुए पूरी चेतना के साथ लगना चाहिए कि इतनी विशाल संख्या में आप यहां पर उपस्थित हैं। गुणायतन मूल नायक श्री चंद्र प्रभु भगवान की, परम शांति विधायक श्री शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, संत शिरोमणि 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की, समय शिखर तीर्थराज की पावन धरा पर स्थित गुणायतन, जहां से शंका समाधान के इस लोकप्रिय कार्यक्रम को आप सभी लोग यहां पर प्रत्यक्ष रूप से और देश और दुनिया में अपने घरों पर टीवी सेट के सामने बैठ करके जनवाणी चैनल और प्रामाणिक ऐप के माध्यम से लाइव देख रहे इस कार्यक्रम को सभी सुधी श्रावकों का गुणायतन परिवार हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। बंधुओं, गुणायतन आप सभी लोग यहां पर पधारे हुए हैं, बहुत बड़ी संख्या में आप लोग यहां पर पधारे हुए हैं और प्रतिदिन गुणायतन परिवार से अनेक अनेक लोग अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करते हुए जुड़ते हैं। आप सभी भी यहां पर गुणायतन में निर्मापित हो रहे विश्व के एकमात्र जिनालय जो पंचायतन शैली के जिनालय का निर्माण यहां पर किया जा रहा है और साथ ही साथ में अनुभव केंद्र का निर्माण यहां पर किया जा रहा है, जिसमें एक राइड के माध्यम से समोसरण दर्शन और उस समोसरण दर्शन के माध्यम से परमात्मा की दिव्य यात्रा आप कर सकेंगे। साथ ही साथ आत्मा से परमात्मा तक की 108 मिनट की मूवी उसी अनुभव केंद्र में आप देख सकेंगे, जिसमें आपका संपूर्ण चारों गति के जीवों का जीवन चरित्र दर्शाया गया है। यूं समझिए कि पोथियों की बातों को आप पलों में समझ सकेंगे। जिनको शास्त्र पढ़ने का समय नहीं है या शास्त्रों की भाषाएं जिनके समझ में नहीं आती हैं, वे मात्र थोड़े से मिनटों में, कुछ ही मिनटों में शास्त्रों की संपूर्ण भाषाओं को समझेंगे, मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि आदि। आइएगा बंधुओं, इस उपक्रम को देखते हुए, गुणायतन के इस वृद्धि क्रम को देखते हुए और गुणायतन में लिखे जा रहे एक संस्कृति और इतिहास को देखते हुए देश और दुनिया के अनेक लोग गुणायतन परिवार से जुड़ते हैं। हम उनके नामों की घोषणा, देश और दुनिया के अनेक लोग गुणायतन से जुड़ते हैं अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करते हुए। हम उनके नामों की घोषणा आपके बीच करें। उसके पूर्व देश और दुनिया में इस कार्यक्रम को देख रहे सभी लोगों के लिए इंतजार है महाराज श्री के मंगल आशीष की छांव का। आप सभी लोगों के लिए भी इंतजार होगा कि महाराज श्री का मंगल आशीष हमारे लिए मिले। तो दोनों हाथों को जोड़िएगा, त्रिवार महाराज श्री के श्री चरणों में नमोस्तु करते हैं। आपके लिए भी मंगल आशीष मिलेगा और आपके माध्यम से देश और दुनिया में जो अपने घरों पर टीवी सेट के सामने बैठे हैं उनके लिए भी मंगल आशीष की छांव मिलेगी। हे महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आइएगा, हम उदारमना दानदातारों के नाम की घोषणा कर रहे हैं इस अनुरोध के साथ कि आप सब लोग यहां पर पधारे हुए हैं। ये आपका सौभाग्य है, सम्मेद शिखर की पावन धरा पर, पावन तीर्थ पर आप लोग पधारे हुए हैं। जिन्होंने दान दिया है वे तो सौभाग्यशाली पुण्यशाली परिवार हैं ही, लेकिन अगर आप पहली बार गुणायतन पधारे हुए हैं तो गुणायतन की थीम को देखिएगा, जिनालय को देखिएगा और अनुरोध है कि गुणायतन से जुड़िएगा। किसी ना किसी रूप में आप गुणायतन से जुड़े, ताकि गुणायतन से आप किसी ना किसी रूप में अवश्य ही जुड़िएगा। निर्माण निधि से लेकर के या निर्माण शिला से लेकर के दृष्टि के रूप में या उससे ऊपर भी आप संरक्षक के रूप में गुणायतन से जुड़ सकते हैं। बंधुओं, ये आपके जीवन का स्वर्णिम काल चल रहा है आपके पैसे का सदुपयोग करने के लिए, दान देने के लिए, क्योंकि जो यहां पर निर्माण किया जा रहा है वो आज की आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके विश्व स्तरीय मापदंड पर खड़े उतर के अनुभव केंद्र का निर्माण किया जा रहा है और भारत का यह पहला राइड यहां पर बनाई जा रही है और विश्व की 30वीं। ये एक इतिहास है जिसमें आपके पैसे का सदुपयोग होगा। आपके परिवार गर्व और गौरव के साथ कह सकेगा कि हमने उस गुणायतन में दान दिया था जो हमारे सामने एक संस्कृति, एक इतिहास के रूप में फलता फूलता हमारे लिए नजर आ रहा है। तो आइएगा, आप गुणायतन से अवश्य ही जुड़िएगा। आज जो लोग गुणायतन से जुड़े हैं हम उनके नामों की घोषणा यहां पर करने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले जिन्होंने गुणायतन के लिए स्वर्ण दान दिया हुआ है हम उनके नामों की घोषणा कर रहे हैं। जो लोग यहां उपस्थित हों अपनी जगह पर खड़े होकर के मंगल आशीष ग्रहण करेंगे और आप लोग करतल ध्वनि से उनका सम्मान करेंगे। वीना सागर मध्य प्रदेश से श्रीमती शीलन जैन
बाईपाप श्री अजय कुमार जैन, ईशु आयुष जैन ने गुणायतन के लिए एक स्वर्ण अंगूठी समर्पित की है। अगर यहां पर हो तो अपने स्थान से आशीष ले लें। आप लोग तालियों का अपदान लगातार देते रहें। गुणायतन के लिए गुप्तदान के रूप में भी एक सोने की अंगूठी प्राप्त हुई है। सोनीपत हरियाणा से सरोज बाला जैन, बाईपाप श्री नरेशन जैन ने गुणायतन के लिए एक सोने की अंगूठी समर्पित की है। आरोन मध्य प्रदेश से वैशाली शमकित जैन ने गुणायतन के लिए एक सोने की अंगूठी समर्पित की है। जोरदार करतल ध्वनि आपकी पहुंचना चाहिए। श्रीमती मंजू जैन, श्री दिनेश कुमार जैन एडवोकेट मोरेना, उन्होंने भी अपने कान की एक झुमकी गुणायतन के लिए समर्पित की है। बंधुओं, आज जो गुणायतन से निर्माण निधि के रूप में जुड़ रहे हैं, हम उन नामों की घोषणा पहले यहां पर कर रहे हैं। अनुज्ञा सर्वेश शुभ्रा जैन सिरोंज मध्य प्रदेश से निर्माण निधि से जुड़ रहे हैं। अगर हो तो आशीष लेते आए। और आपकी करतल ध्वनि जो लोग नहीं है तो टीवी के माध्यम से उनके पास तक आपका सम्मान पहुंचेगा। श्रीमती सरोज बाला जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय नरेश चंद्र जैन सोनीपत हरियाणा से, श्री अभिषेक जैन रामगंज मंडी से, आदित्य नितिन जैन ठेकेदार सिरोंज मध्य प्रदेश से, श्री नरेश कुमार जैन गंगवाल दोरनाकल से, रविंद्र कुमार पाटनी इतवारी नागपुर महाराष्ट्र से, श्री यश जैन प्रज्ञा जैन उज्जैन मध्य प्रदेश से, श्री जिनेन्द्र कुमार संध्या जैन दमोह मध्य प्रदेश से, श्री सुभाष दीपेश जैन रानू सचिन जैन बेगमगंज मध्य प्रदेश से। एक बार सामूहिक रूप से सम्मान करते हैं सभी का निर्माण निधियों का। आज जो गुणायतन परिवार से निर्माण मित्र के रूप में जुड़ रहे हैं, पहले निर्माण निधि से जुड़े थे, आज निर्माण मित्र से जुड़ रहे हैं। श्री अंकुश जैन सुपुत्र श्री त्रिलोक चंद जैन कोटा राजस्थान से पधारेगा मंच पर। शीघ्रता से आते जाएं, जिनके भी हम नाम ले रहे हैं शीघ्रता से पधारें और आपका सम्मान करने के लिए तब तक तैयार रहेंगे। प्रेमचंद जी उपकार एजेंसी सागर, तब तक सम्मान करने के लिए जिनके हम नाम ले रहे हैं वो लोग थोड़ा सा आगे आ जाएंगे मंच के समीप। प्रदीप जी गंगवाल, दिलीप जी गंगवाल धुलियान से, दिलीप बरजात्या धुलियान से, कपूरचंद जी कोटा, कमलचंद जी पाटौदी साडम, जिनके भी नाम लिए हैं वे थोड़ा सा आगे मंच के पास में रहेंगे। सुरेंद्र जी गंगवाल, मनोज मोहित जी कन्नौज, देवेंद्र जी अजमेर अगयास, सुभाष जी सीओ गुणायतन, रतनलाल जी सिंगरौली, एनएल जैन साहब जयपुर। चलो चलेगा। श्री अंकुश जैन सुपुत्र त्रिलोक चंद जैन कोटा राजस्थान से आज निर्माण मित्र के रूप में जुड़ रहे हैं। जोरदार करतल ध्वनि से सम्मान करें शीघ्रता से और आप करतल ध्वनि से अपदान दें। निर्माण मित्र के ही रूप में जुड़ रहे हैं बांदरी सागर से गोयल परिवार, श्री जय कुमार जैन, श्रीमती शशि जैन, स्वदेश उषा जैन, स्वदीप सपना जैन, राहुल मीता जैन, वीर जैन, स्वस्थ जैन, बांदरी सागर से गोयल परिवार। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान करें और पधारें। और आपके सम्मान के लिए हम यहां पर आमंत्रित कर रहे हैं कमल जी पाटौदी, जिनके भी नाम ले रहे हैं सम्मान के लिए शीघ्रता से जो सामने उनको पहले बुला लें। आज गुणायतन से निर्माण सारथी के रूप में जुड़ रहे हैं श्री महेंद्र कुमार जी जैन, हिमाया जैन कोटा राजस्थान से। अगर यहां पर उपस्थित हो तो पधारे। तालियां लगातार बजाते रहें जैसे ही सम्मान हो, यह अनुमोदना का पुण्य है। महेंद्र कुमार जैन, हिमाया जैन कोटा राजस्थान से चलेगा। करतल ध्वनि से उनका सम्मान है क्या? आइएगा, पधारिएगा। इसके बाद निर्माण सारथी के ही रूप में जुड़ रहे हैं, आपके सम्मान के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। निर्माण सारथी के ही रूप में जुड़ रहे हैं श्री संजय कुमार जी काला, श्री अंकित जी काला खम्मम हैदराबाद से। आगे आ जाए थोड़ा सा। ये लोग करने वाले, अच्छा सम्मान करने वाले थोड़ा सा नीचे ही रहेंगे, हम एक एक नाम बुलाते जाएंगे तब आएंगे। जल्दी आइए। निर्माण सारथी महेंद्र कुमार हिमाया जैन कोटा राजस्थान से है क्या? उपस्थिति हो तो जल्दी से स्वीकृति प्रदान करें और मंच पर पहुंचे। संजय कुमार जी काला, अंकित जी काला खम्मम हैदराबाद से आइएगा, पधारिएगा। और आपके सम्मान के लिए कपूरचंद जी कोटा। बंधुओं, आज गुणायतन से सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं। तालियां लगातार बार बार कहना नहीं पड़े, ये आपका सौभाग्य है। सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं श्री सुरेश चंद्र जैन, श्री प्रवीण जैन, श्रीमती उषा जैन, अनंत जैन, ऋषभ जैन, रोहित दीपांजलि जैन, डॉक्टर दिवाकर नीलांजलि जैन, राजखेरा धौलपुर राजस्थान से। अगर यहां पर उपस्थित हो तो पहुंचे, चलेगा शायद नहीं है। जोरदार करतल ध्वनि से हम उनका सम्मान टीवी के माध्यम से उनके पास तक पहुंचाएं। तालियां तालियां जैसी फास्ट। सूत्रधार से ही याद जुड़ रहे हैं श्री सुभाष चंद्र जैन, श्रीमती संजीता जैन, श्री कुशल जैन, शिवाली जैन सतना मध्य प्रदेश से। पधारिएगा, मंच पर पहुंचे और आपके सम्मान के लिए एक क्रम से बोला था, भूल जाएंगे।
सुरेंद्र जी गंगवाल और प्रदीप जी गंगवाल। धूलियान से सुरेंद्र जी, प्रदीप जी आ जाएंगे। आज जो सूत्रधार के रूप में जुड़े हैं उनका सम्मान करने के लिए श्री सुभाष चंद्र जैन, श्रीमती संजीता जैन, कुशल जैन, शिवाली जैन, सतना। तब तक यहाँ आगे क्रम में पहुंचेंगे मंच पर सूत्रधार से ही जो जुड़ रहे हैं। पहले गुणायतन के निर्माण निधि थे, थोड़ा से जल्दी भेजें, जो भी कार्यकर्ता हैं उनको ऊपर भेजें जल्दी से। निर्माण निधि के रूप में थे, आज सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं श्री ज्ञानचंद जी जैन, श्रीमती अनीता जैन, अमित अनुराग गौरंग जैन, जयपुर राजस्थान से। अगर यहां पर उपस्थित हैं तो शीघ्रता से मंच पर पहुंचिएगा। ज्ञानचंद जैन, अनीता जैन, अमित अनुराग गौरंग जैन, जयपुर राजस्थान से। चलेगा, जोरदार करतल ध्वनि से हम उनका सम्मान टीवी के माध्यम से उनके पास तक पहुंचाएं। अच्छा, हाँ चलेगा, ज्ञानचंद जी हैं, उनका सम्मान सुरेंद्र जी करिएगा। आप दोनों जन करें, तालियों का आदान दीजिएगा। इसके बाद सूत्रधार के ही रूप में जो जुड़े हैं श्री सुभाष चंद्र जी, श्रीमती संजीता जी, कुशल जी जैन, शिवाली जैन, सतना मध्य प्रदेश से पधारे। आपका सम्मान करने के लिए दिलीप जी काला, दिलीप जी बड़जात्या पधारेंगे सम्मान करने के लिए। बंधुओं, आज गुणायतन से स्तंभ के रूप में जुड़ रहे हैं श्री अजित देवकी नंदन नायक, श्री संजय नायक, श्रीमती ऋतु नायक, रोहन नायक, अनय नायक, कोलकाता पश्चिम बंगाल से। अगर यहां पर उपस्थित हो तो आ जाइएगा शीघ्रता से। अजित देवकी नंदन नायक, संजय नायक, ऋतु नायक, रोहन नायक, अनय नायक, कोलकाता से। चलेगा, जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान उनके पास तक भिजवाएं। गुणायतन से आज निर्माण नायक के रूप में जुड़ रहे हैं बांदरी सागर मध्य प्रदेश से संपूर्ण सेठ परिवार। बहुत सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती फूलाबाई जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय राजाराम जैन, श्रीमती सुशीला मुकेश जैन, श्रीमती शिक्षा पवन जैन, श्रीमती दीपा चक्रे जैन, श्रीमती रीना गौरव जैन, कुमारी अनामिका जैन, यश प्रिंस प्रांसी जैन, सेवल वाला सेठ परिवार, बांदरी सागर मध्य प्रदेश से। आपकी जोरदार करतल ध्वनि। और आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं मनोज जैन, मोहित जैन, कन्नौज से पधारे शीघ्रता से आइएगा बंधुओं। अब इसके बाद जो गुणायतन परिवार से ट्रस्टी के रूप में, संस्थापक सदस्य के रूप में आज जुड़ रहे हैं, तालियां आप लगातार बजाते रहो, हम बोलते रहेंगे, दोनों काम एक साथ चलना चाहिए क्योंकि आज श्रृंखला थोड़ी सी लंबी है। आज गुणायतन से संस्थापक सदस्य के रूप में जो जुड़ रहे हैं, हम उनके लिए यहां पर बहुत सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहे हैं पाना देवी नेमीचंद जी जैन पहाड़िया, रमेश जी, ऋषभ जी, मिंटू देवी, डिंपल पहाड़िया परिवार सूरत गुजरात से हमारे बीच हैं और गुणायतन से संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़ रहे हैं। जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान कीजिएगा और पधारें, आपकी तालियों के बीच मंच पर पधारें। आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं देवेंद्र जी अजमेरा, गया से हमारे बीच हैं, और साथ जी सुभाष जी सीईओ गुणायतन पधारिएगा सम्मान के लिए। तब तक अगले क्रम में तैयार रहेंगे। अच्छा, अजित जी देवकी नंदन जी आ गए क्या? ठीक है। आप पहले आज जो संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़े हैं पाना देवी नेमीचंद जी पहाड़िया, रमेश जी, ऋषभ जी, मिंटू देवी, डिंपल पहाड़िया सूरत गुजरात से। बंधु जोरदार करतल ध्वनि गुणायतन के ट्रस्टी के रूप में गुणायतन परिवार में आज सम्मिलित हो रहे हैं। और हम यहां पर आमंत्रित कर रहे हैं हमारे बीच गुणायतन के स्तंभ के रूप में जो जुड़े हैं अजित देवकी नंदन नायक, संजय नायक, श्रीमती ऋतु नायक, रोहन नायक, अनय नायक, कोलकाता पश्चिम बंगाल से वे यहां पहुंच चुके हैं, वहां पधारें। और आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं एनएल जैन साहब, जयपुर से हमारे बीच हैं एनएल जैन, जयपुर से कोषाध्यक्ष गुणायतन, पधारिएगा सम्मान के लिए। हम यहां पर आमंत्रित कर रहे हैं आज जो गुणायतन से संस्थापक सदस्य के ही रूप में जुड़ रहे हैं श्री सुरेश चंद जी, नरेश चंद जी जैन, आशीष कुमार, अमित कुमार, पल्लवी जैन, अभिषेक जैन, आरोन गुना मध्य प्रदेश से। आपकी जोरदार करतल ध्वनि के बीच हम उन्हें आमंत्रित करते हैं, आइएगा शीघ्रता से पधारें। आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री चंद्रकला जी पाटनी रांची से हमारे बीच हैं, शीघ्रता से पधारें। आगे सम्मान के लिए यहां पर तैयार रहेंगी अर्चना बेनाना कोलकाता, शकुंदी सागर, तब तक निकल करके इस तरफ आ जाएं। बंधुओं, साथ ही आज गुणायतन से ही संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़ रहे हैं श्री जोरदार करतल ध्वनि संस्थापक सदस्य हैं ट्रस्टी श्री मंगल राम जी अग्रवाल, धाड़ हेरा
धाकहेड़ा हरियाणा से, धारूहेड़ा हरियाणा से, और साथ में कंवर सेन जैन भी उनके साथ में आ जाएं, सम्मान के लिए पधारेगा। कंवर सेन जैन भी उनके साथ में पधारे। मंगल राम जी अग्रवाल जो आज गुणायतन से संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़ रहे हैं, ट्रस्टी के रूप में जुड़ रहे हैं सपरिवार, और आपके सम्मान के लिए अर्चना बेनाडा कोलकाता पधारिएगा। इसके बाद अगले क्रम में तब तक मंच के समीप पहुंचेंगे श्री मोहन सोना लाल जी जैन, श्रीमती इंद्राणी जैन, डॉक्टर जिनेन्द्र शिल्पा जैन, डॉक्टर सिद्धार्थ प्रियंका जैन, आदि अदिति समय वीर जैन, कुसुम्बा महाराष्ट्र से। और आपके सम्मान के लिए आमंत्रित कर रहा हूं एनएल जैन साहब, पधारिएगा। आपकी तालियां तो बजाओ, इतनी लगातार क्रम चलना चाहिए। आइएगा। गुणायतन के संस्थापक सदस्य के रूप में बंधु एक बार बहुत जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से प्रश्न के लिए हम बाद में बुलाएंगे जिनके नाम रह गए हैं। मोहन सोनालाल जी जैन, इंद्राणी जैन, जिनेन्द्र शिल्पा जैन, डॉक्टर सिद्धांत प्रियंका जैन, आदि अतिथि समय वीर जैन, कुसुम्बा महाराष्ट्र से। बंधु इनके लिए आपकी तालियां और जोरदार होना चाहिए, क्योंकि ये गुणायतन से आज संस्थापक सदस्य के रूप में तो जुड़े ही जुड़े हैं, लेकिन साथ ही साथ ये सौभाग्यशाली पुण्यशाली परिवार है कि इन्होंने महाराज श्री के संपूर्ण साहित्य को आज और कल के लिए 2 दिन के लिए आधी कीमत पर ये अपनी ओर से उपलब्ध करा रहे हैं। संस्थापक सदस्य के साथ साथ महाराज श्री का पूरा साहित्य भी आधी कीमत पर आपके लिए बाहर स्टॉल पर आज और कल 2 दिन के लिए उपलब्ध होगा। मोहन सोनारा जी यहाँ के संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़े हैं, लेकिन वे मांगी तुंगी के कोषाध्यक्ष के रूप में भी हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से हम उनका सम्मान करें। जब तक मैं यहां आमंत्रित कर रहा हूं, सूत्रधार से ट्रस्टी के रूप में जो जुड़े हुए हैं आज महावीर प्रसाद, चंदा देवी बरजात्या, कमल कुमार, अलका जी, मुकेश कुमार, सोनू जी, संजय कुमार, सुमन जी बरजात्या कोलकाता पश्चिम बंगाल से, जो गुणायतन से संस्थापक सदस्य के रूप में आज जुड़ रहे हैं। बंधु हम आपके लिए बता दें, जब तक वो मंच पर पहुंच रहे हैं, सम्मान के लिए शकुन दी जब तक पहुंच जाएं, आप महाराज श्री की वाणी सुनते हैं, सभी लोग कहते हैं महाराज जी बहुत अच्छा प्रवचन करते हैं, 4 बातें रोज बताते हैं हमारे जीवन कल्याण के लिए। लेकिन मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि आप महाराज श्री की वाणी यहां सुनते हैं, लेकिन महाराज श्री की वाणी आप घर तक पहुंचेंगे, वो शब्द आपको स्मरण में नहीं रहेंगे। आज आपकी स्मृति इतनी नहीं है कि आप महाराज श्री का जो सुना है वो साथ में ले जाएं। तो इसके लिए आप महाराज श्री की वाणी जो प्रिंट मीडिया के रूप में है, पुस्तकों के रूप में जो प्रकाशित हो चुकी है, आप उसे अवश्य ही अवश्य लेकर के अपने साथ जाइएगा। और आपके लिए सौभाग्य भी है कि 2 दिन तक महाराज श्री का संपूर्ण साहित्य आपके लिए 50% डिस्काउंट पर उपलब्ध कराया जा रहा है, 50% डिस्काउंट पर उपलब्ध है। मैं यहां पर आमंत्रित कर रहा हूं आज जो गुणायतन से संस्थापक सदस्य के ही रूप में जुड़ रहे हैं, श्री रविकिरण श्री रविकांत जी, श्रीमती अनिता जी, पुत्र चंचल जी, कांसल परिवार, अशोक नगर, मध्य प्रदेश से पधारिएगा। संपूर्ण परिवार को हम यहां पर आमंत्रित करते हैं। आपकी जोरदार करतल ध्वनि के बीच रविकांत जी, अनिता जी और चंचल जी, कांसल परिवार, अशोक नगर, मध्य प्रदेश से हमारे बीच हैं, गुणायतन के संस्थापक सदस्य के रूप में। और सम्मान के लिए आपके सम्मान के लिए आमंत्रित कर रहा हूं मंजू सेठी जी, पधारें, सम्मान करने के लिए शीघ्रता से आ जाएं। तब तक आगे अगले क्रम में तैयार रहेंगे गुणायतन के संस्थापक सदस्य के ही रूप में जो जुड़ रहे हैं, श्री कबूलचंद, श्रेयांश कुमार, ऋषभ कुमार जी, कोरवास परिवार, अशोक नगर से। आप दयोदय पशु सेवा केंद्र के अध्यक्ष भी हैं। श्री कबूलचंद जी जैन, पिताश्री श्रीमती सुशीला देवी जैन, माताश्री श्री श्रेयांश कुमार जी जैन, श्रीमती बेबी जैन, ऋषभ कुमार जी जैन, श्रीमती नेहा जैन। महिला मंडल बैठे, अभी प्रश्न का क्रम आने वाला है। श्री ऋषभ कुमार जी जैन, श्रीमती नेहा जैन, पुत्री ब्रह्मचारिणी श्री वंदना दीदी जी, पुत्री श्रीमती चंदा जैन, वाइफ ऑफ नवीन कुमार जी जैन। पूरा परिवार शीघ्रता से मंच पर आ जाए, हम नाम ले रहे हैं जल्दी से। कोरबास परिवार, पुत्री सेजल जैन, रिद्धिमा जैन, श्रेयांशी जैन, युवांशी जैन, पीहू जैन, दीक्षा जैन और चाची श्रीमती विमला जैन, राजेश जैन, धर्मेंद्र जैन, जिनेन्द्र जैन। संपूर्ण कोरबास परिवार, कबूलचंद जी जो दयोदय पशु सेवा केंद्र के अध्यक्ष भी हैं। और आपका सम्मान करने के लिए सुभाष जी जैन, सीईओ, गुणायतन कृपया पधारें। आज जो गुणायतन से संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़ रहे हैं उनका सम्मान करेंगे।
देवेंद्र जी अजमेरा और मनोज जी कन्नौज आ जाएं। साथी बंधुओं, आज निर्माण मित्र के रूप में बेगमगंज से गुणायतन के निर्माण मित्र के रूप में जुड़ रहे हैं सरस जैन महर्षि कॉन्वेंट स्कूल बेगमगंज मध्य प्रदेश से। निर्माण मित्र के एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान करें और अगर यहां पर उपस्थित हों तो पधारें। प्रश्न करने के लिए नेहा अमित जैन आरोन प्रश्न करने के लिए जिनका क्रम था शीघ्रता से आ जाएं। नेहा अमित जैन आरोन ट्रस्टी, जो आज ट्रस्टी बने हैं गुणायतन से। टाइम कितना है? सरस जैन बेगमगंज उपस्थित है क्या? हाँ, बुला लो सम्मान के लिए शीघ्रता से। आपके सम्मान के लिए प्रेमचंद जी आ जाएं शीघ्रता से सम्मान करने के लिए। अमित जी आ जाएं सम्मान करने के लिए, जब तक आप सवाल भी करें और वहां सम्मान भी, दोनों काम चलेंगे। गोलू महाराज जी का माइक। ओम देखिए, अब सवाल शुरू होगा। बाकी सम्मान के कार्यक्रम को यहीं रोका जाता है। आप बैठिए और सवाल कीजिए, जल्दी बोलिए। हाँ, महाराज जी के चरणों में मेरा बारम्बार नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि कर्म का अस्तित्व कैसे जाना जाता है और वो कर्म कैसे आते हैं? क्या? कर्म का अस्तित्व कैसे जाना जाता है और कर्म कैसे आते हैं? कर्म का अस्तित्व कैसे जाना जाता है? संसार की विविधता से ही कर्म का अस्तित्व का पता लगता है। हर व्यक्ति की शारीरिक संरचना, उसकी शारीरिक मानसिक स्थिति, उसके जीवन की आंतरिक स्थितियाँ उसके कर्म की स्थिति को पता कर। चलिए आगे तैयार। नेहा अमित जी जैनारन जो आज ट्रस्टी बने हैं गुणायतन में। हो गया। अच्छा, हो गया। तेलंगाना महिला मंडल शीघ्रता से यहाँ पर आ जाएं। आगे तैयार रहेंगे अंशिता नीलेश जैन सागर। महिला मंडल आ जाओ जल्दी से। वहीं माइक पहुंचा दो। माइक वहीं भेज दो, तुम दे दो, अक्षय दो, माइक दो, वहीं खड़े हो जाएं। नेहा अंशिता नीलेश जैन सागर। एक जन पूछ लो। चलिए, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा क्वेश्चन व्यक्तिगत है। महाराज जी, मेरी आदत यह है कि मेरे साथ कुछ अच्छा या बुरा होता है ना, तो मैं मतलब उस जैसे कुछ बुरा होता है तो कोई मतलब प्रायश्चित के लिए नियम ले लेती हूँ, कुछ अच्छा होता है तो उसके लिए कुछ माला बोल देती हूँ। पर कई बार ऐसा होता है कि मुझे मोस्टली कोशिश यही रहती है कि मैं वो चीज़ पूरी करूँ, पर कई बार ऐसा होता है कि मैं भूल जाती हूँ। तो क्या उसका मुझे पाप लगेगा क्या? अगर बुरा कुछ भी हो, एहसास हो, तो तुरंत उसका प्रायश्चित करना चाहिए। अगर प्रायश्चित नहीं करते तो पाप तो लगेगा। प्रायश्चित लेने के बाद कई बार मतलब भूल जाते हैं, भूल जाना चाहिए। तो पाप लगता है क्या? प्रायश्चित नहीं भूलो, प्रायश्चित याद रखो, पाप को भूलो। अंशिता नीलेश जैन सागर। आगे तैयार रहेंगे आलोक जैन इंदौर। दोनों मुनिराजों के चरणों में त्रिबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि सच्चे इंसान को हमेशा झूठे इंसान से ज्यादा सफाई देना पड़ता है, ऐसा क्यों? सच्चे इंसान को झूठे इंसान से ज़्यादा सफाई देना पड़ता है, ऐसा क्यों? मैं तो इतना ही कहूँगा, साफ फर्श को हमेशा साफ करना पड़ता है। कूड़ा घर में तो सब कचरा डालता है, सफाई तो साफ मकान की होती है। चलिए अगला। आलोक जैन इंदौर। आगे तैयार रहेंगे प्रिया जैन गड़ाकोटा। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, यदि हम वंदना करने जाते हैं और इस बीच में किसी कारणवश हम वंदना से वापस आ जाते हैं, जैसे बारिश तेज हो जाती है किसी भी कारण से, तो हमको वंदना करने का जो भाव लेके जा रहे हैं तो उसका पुण्य लगेगा या नहीं? और जितनी वंदना की उतना तो पुण्य लगेगा। विपरीत परिस्थिति की वंदना में दोहरा पुण्य लगेगा। समझ गए? चलिए नमस्ते। आप सब लोग भाग्यशाली हैं। अभी जो इन दिनों वंदना कर रहे हैं, आज भी बहुत सारे लोग वंदना करके लौटे हैं। एक बार उनके साहस के लिए जोरदार तालियां। चलिए। सरस जैन बेगमगंज पधारे हैं जो निर्माण मित्र बने हैं और आपका सम्मान कांसल जी करेंगे। रविकांत जी कांसल सम्मान करेंगे। अब आप ट्रस्टी बन गए तो आप सम्मान कर सकते हैं, पधारिएगा। सम्मान करने के लिए आगे प्रश्न के लिए तैयार रहें प्रिया जैन गड़ाकोटा। कर दीजिए जल्दी। इसके बाद प्रश्न के लिए तैयार रहेंगे निर्मला जैन जयपुर। जल्दी जोरदार करतल ध्वनि। प्रश्न करो प्रिया जैन गड़ाकोटा, प्रश्न करें। मुनिद्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि धर्म तो हर कोई करता है, परंतु मानवता कहीं कहीं देखने मिलती है। धर्म तो हर कोई करता है, परंतु मानवता कहीं कहीं देखने को मिलती है। तो महाराज जी, धर्म और मानवता में श्रेष्ठ क्या है? देखिए, मानवता धर्म की पहली सीढ़ी है। जो धर्म करते हैं उनको मानवता का तो ध्यान रखना ही चाहिए, पर केवल मानवता में अटक कर नहीं रखना चाहिए। हमें धर्म के मर्म तक पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। प्रमोद सीमा जैन सिरौंज। आगे तैयार रहेंगे अशोक जैन आगरा। शीघ्रता से आ जाए थोड़ा सा।
अशोक जैन आगरा, आप आगे बैठे तो आगे आ जाओ, जल्दी से आए सिकिता से। अब बंधु हम आपके लिए बतला दें, संस्कार शिविर जो यहाँ पर 31 अगस्त से 9 सितंबर तक आयोजित होने जा रहा है, आज अंतिम दिवस है। रजिस्ट्रेशन कुछ घंटों के बाद उसका रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया जाएगा। जो भी देश और दुनिया में इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं अथवा जो लोग यहाँ पर बैठे हैं, अगर आप शिविर में अपना सौभाग्य जागृत करना चाहते हैं तो आप प्रामाणिक ऐप अथवा www.munipramansagar.net पर जाकर के 5100 रुपए का रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा करके आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। साथ ही 1 नवंबर से 8 नवंबर तक आयोजित होने वाले सिद्धचक महामंडल विधान के लिए भी आप अपना एक मंडल सुनिश्चित कर सकते हैं। परिवार के 8 सदस्य भक्ति आराधना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और उसके लिए 3,11,000 रुपए की राशि सुनिश्चित है। अशोक जैन आगरा। परम पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में, परम पूज्य अरह सागर जी महाराज के चरणों में मेरा मेरे परिवार की ओर से नमस्तु मुर्वर। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि आज के युग में उच्च शिक्षा से जीवन का निर्वाह तो हो सकता है, लेकिन ऐसा क्या कार्य करें जिससे साथ ही साथ जीवन का निर्माण भी हो सके? बस जीवन का निर्माण संस्कारों से होता, शिक्षा के साथ संस्कारों को धारे ताकि निर्माण। नमस्ते महाराज। आप प्रमोद जी, सीमा जी जैन, सिरौंज आगे तैयार रहेंगे। आरोही मौसम जैन सागर। पूज गुरुदेव के पावन चरणों में अनंतों बार श्रवण समझ जैन समक्ष नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, भूतकाल में आत्मा की अनंत ऊर्जा से हमने सदुपयोग किया तो नव 11वें तक हमने यात्रा की, उसी आत्मा की अनंत शक्ति का दुरुपयोग करके नरकों की भीषण यातनाएं भी सी। गुरुदेव, वर्तमान में विज्ञान का अवलंबन लेकर आकाश की अनंत ऊंचाइयों को चीरते हुए दहाड़ते हुए हमने चांद और मंगल पर भी अपने पर्चे फहराया। सीधे सीधे सवाल कीजिए, व्याख्या मत कीजिए। हाँ। गुरुदेव, आत्मा को उद्धार, चूंकि हम आप ये पूछना चाह रहे हैं आत्मा का उद्धार कैसे करें? जी महाराज। बस आत्मा का उद्धार मोक्ष मार्ग में लगकर करिए। चलिए आगे। आरोही मौसम जैन सागर। व्याख्यान कम कीजिए। आगे तैयार रहेंगे साधना जैन धरना बना गुना। दोनों महाराज जी के चरणों में मेरा बार बार नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि उम्र और जिंदगी में क्या फ़र्क होता है? उम्र और जिंदगी में क्या फ़र्क होता है? देखो, जिंदगी का मतलब है जीने का रस लेना और उम्र का मतलब है केवल सांसों को काटना। चलिए। नमोस्तु महाराज जी। शिकिता से आ जाएं। साधना जैन गुना। आगे तैयार रहेंगे आलोक जैन इंदौर। आलोक जैन इंदौर, शिकिता से थोड़ा फास्ट निकलिए। बंधु, प्रातःकाल महाराज श्री के मंगल प्रवचनों का सौभाग्य आप सभी के लिए इसी स्थान पर होता है और आप पारस चैनल पर भी देश और दुनिया के लोग अपने घरों पर बैठे करके सुन सकते हैं। और महाराज श्री के प्रातःकालीन मंगल प्रवचन में थोड़ा सा समय का परिवर्तन किया गया है। अब आप महाराज श्री का मंगल प्रवचन 8:20 से पारस चैनल पर प्रातःकाल और प्रामाणिक ऐप पर लाइव आप सुन सकेंगे अपने घरों पर। साथ ही गुणायतन में प्रतिदिन शांतिहारा संपन्न होती है और वह शांतिहारा 7:30 बजे से जिनालय के सम्मुख होती है। तो जो भी प्रातःकाल की शांतिहारा में सौभाग्य जागृत करना चाहते हैं वे पधारें। धरनावदा परिवार की ओर से त्रैवार नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। माचिस किसी दूसरी चीज को जलाने से पहले स्वयं को जलाती है। गुस्सा भी माचिस की तरह है कि हम स्वयं भी जलते हैं और दूसरों को भी जलाते हैं। तो हम क्या करें कि गुस्सा ना आए और हम भी ना जलें और दूसरे भी ना बस माचिस की तरह जलो भी तो दिया जलाने के लिए जलो, किसी का घर जलाने के लिए मत जलो। जीवन धन्य। चलिए आगे। बंधु। नमोस्तु 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 महाराज जी। मध्यलोक में असंख्यात द्वीप और समुद्र हैं, परंतु हम नंदीश्वर द्वीप की ही विशेष आराधना और भक्ति क्यों करते हैं? असंख्यात द्वीप समुद्रों में सबसे बड़े 52 जिनाले नंदीश्वर द्वीप में हैं, इसलिए हम नंदीश्वर द्वीप की ही सबसे ज़्यादा आराधना करते हैं। और देवता लोग नंदीश्वर द्वीप में पूरे 8 दिन तक अहरनिश जाकर के आराधना करते हैं। प्रश्न के लिए ज्ञानचंद जी जैन वैशाली नगर जयपुर से, जो आज गुणायतन से सूत्रधार के रूप में जुड़े हुए हैं, अपना प्रश्न रखें। इसके बाद में तैयार रहेंगे संजय सुमन जैन बड़जात्या कोलकाता। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, पंचम काल में मुनि मोक्ष क्यों नहीं जा सकते, और अगर नहीं जा सकते तो उसके लिए क्या पुरुषार्थ करना चाहिए? अरे मोक्ष नहीं जा सकते पर मोक्ष मार्ग पर तो चल सकते हैं। समझ गया जी सर। आज मार्ग पर चलेंगे तब ना कल मंजिल मिलेगी। इसलिए इस युग में
अगर मोक्ष पुरुषार्थ में उत्कृष्टतम कुछ हो सकता है तो मुनि मुद्रा को धारण करके ही हो सकता है। नमस्ते महाराज। इसलिए हर किसी के हृदय में ये भाव होना चाहिए कि मैं मुनि मुद्रा को धारण करके अपने जीवन का कल्याण करूं। एक ही सवाल बस एक ही। अगला संजय सुमन जैन बरजात्या कोलकाता से आज गुणायतन से ट्रस्टी के रूप में जुड़े हुए हैं। एक बार आप सम्मान भी करते हैं जोरदार करताल ध्वनि से। इसके बाद में तैयार रहेंगे अरविंद जैन सिरोंज। दोनों मुनिराजों के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न ये है कि प्रतिमा अभ्यास के बारे में सब, आहार के बारे में तो सब जानते हैं, बाकी हमारी दैनिक चर्या में हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए और हमारा क्या अभ्यास होना चाहिए? देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया है। प्रतिमा का मतलब केवल भोजन की शुद्धि नहीं। प्रतिमाधारी को भोजन की शुद्धि तो करनी ही चाहिए, लेकिन उसे अपने पूरी चर्या में शुद्धि रखनी चाहिए। ओम चर्या की शुद्धि के क्रम में उन्हें 12 व्रतों का अच्छे से पालन करना चाहिए। 5 अनुव्रतों के स्वरूप को समझकर उसके अतिचारों से बचना चाहिए। इसी तरह 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रतों का निरतिचार पालन करना चाहिए। अगर ऐसा आप करेंगे तो आपके जीवन में नैतिकता और प्रामाणिकता के उच्च आदर्श स्थापित होंगे। आपके आचार, विचार और व्यवहार सब में बदलाव आएगा। प्रायः देखने में ये आता है कि लोग प्रतिमा तो ले लेते हैं, पर उनकी प्रतिमा केवल खाने पीने तक और ऊँघने वाली सामायिक तक सीमित रह जाती है। ऊँघने वाली सामायिक, समझ गए ना? एक जगह बैठ के झपकियाँ लेते रहो, इसमें प्रतिमा का आनंद नहीं। प्रतिमा तब जीवंत होगी जब आप उन व्रतों के मूल स्वरूप को समझकर उन्हें आत्मसात। नमोस्तु गुरु, नमोस्तु गुरु। अरविंद जैन सिरोंज। आगे तैयार रहेंगे सुप्रिया देवेंद्र जैन इंदौर प्रामाणिक समूह। मंचासीन मुनिदेव के चरणों में सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आपके ही प्रवचन में सुना था कि संसार शोकमय है, शरीर रोगमय है, जीवन भोगमय है, संयोग वियोगमय है और धर्म उपयोग है। धर्म उपयोग है तो समझ में आ गया था, बाकी चीज कुछ समझ में नहीं आ रही है, कृपया समाधान करें। समझ में आ जाएगा, समझ लीजिए। संसार शोकमय यानी संसार में तुम जिसे देखोगे सब शोक में है, सबको कोई ना कोई दुख। काया रोग में है, शरीर में कोई ना कोई रोग है ही। जीवन सबका भोग में है, भोगों में ही पूरा जीवन बिगड़ जाता है। और संबंध सबके वियोग में है, आज संयोग बनते कल वियोग हो जाता। लेकिन धर्म ही उपयोग में है, धर्म को धारण करोगे तो जीवन तर जाएगा। ये सुप्रिया देवेंद्र जैन इंदौर प्रामाणिक समूह से। आगे तैयार रहेंगे मोहित जैन मनोज जैन कन्नौज ट्रस्टी गुणायतन। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, आजकल देखने में आ रहा है कि बच्चा थोड़ी सी भी मस्ती करता है या खाना खाने में आनाकानी करता है तो सभी मम्मियां उन्हें मोबाइल के आगे बिठा देती है, जिससे बेबी उसे एक स्क्रीन में कैद हो जाता है। उस समय उसकी आंखों की पलकें भी नहीं झपकती, कान में उस मोबाइल साउंड के अलावा कुछ भी नहीं सुनते, ना जीभ में टेस्ट आता और ना हाथ पैर एक्टिव रहते। गुरुदेव, उसका जो दिमाग उस समय वर्क करना चाहिए उसको हम लोग स्टॉप करके बच्चों की डिफॉल्ट सेटिंग्स को बिगाड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं उनके इंटेलिजेंस लेवल, क्यूरियोसिटी लेवल को भी कम कर रहा है। तो गुरुदेव, हम आज के बच्चों को इंटेलिजेंस के बेसिस पर हेल्दी कैसे रखें ताकि उनकी नेचुरल ग्रोथ हो और क्यूरियोसिटी बढ़े? देखिए, बिल्कुल बहुत गंभीर सवाल है और ऐसा करके लोग बड़ा अपराध कर रहे हैं, अपने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। सभी को चाहिए सभी को चाहिए कि इन पर विशेष गंभीरता से ध्यान दें और बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए खुद में संयम रखें। मैं तो सलाह दूंगा कि जिनके घरों में छोटे बच्चे हैं वो बच्चों के सामने स्मार्टफोन का उपयोग ही न करें, ताकि बच्चों के मन में उनके प्रति आकर्षण आए। तालियां तो बजा दी, पर मुझे मालूम है तुम में से कोई तैयार नहीं। कैसे काम चलेगा? तालियां बजाने से काम नहीं होगा। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं,
स्वाभाविक है, अब माँ प्रेग्नेंट है, गर्भवती है और रोज मोबाइल में अपना समय बिता रही है, तो बच्चे के ऊपर उसका असर तो पड़ेगा ही ना। अगर बच्चे रोते हैं तो पहले खिलौना देने से चुप होते थे, मोबाइल पकड़ाने से चुप होते हैं। उसकी वजह क्या है? जिम्मेदार आप हो और आपने उसको ऐसा किया है। मेरे संपर्क में बहुत से लोग हैं जिन्होंने इस बात पर बहुत गंभीरता से विचार किया और अपने बच्चों के भविष्य को संभालने के ख्याल से बच्चों के सामने मोबाइल का प्रयोग न करने का संकल्प लिया। ऑफिस से बाहर इंटरनेट का प्रयोग नहीं किया। आज बच्चे अच्छे हैं। आप बालपन से बच्चों को ऐसा करेंगे, आगे चलकर एक रुग्ण पीढ़ी को जन्म देंगे। वे शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से कमज़ोर होंगे। तो ये जिम्मेदारी आप सबकी बनती है। फिर बच्चे कितना भी रोए, आप मोबाइल दीजिए ही मत। थोड़ी देर रोएंगे, चुप हो जाएंगे। आप उनकी परवरिश करते समय थोड़ी सावधानी रखिए, जिससे कि इस तरह की दुविधाएं समाप्त हो सके। मोहित जैन, मनोज जैन, कन्नौज, गुणायतन के ट्रस्टी। बंधु एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इनका सम्मान करें। ये बालक मोहित जैन पेरिस में यहाँ पढ़ाई करता है और विशेष रूप से गुणायतन में यहाँ शांति धारा के लिए ही बहुत दिन से मन था, यहाँ पर आया हुआ है। और साथ में मनोज जी गुणायतन के ट्रस्टी भी हैं और साथ में इन्होंने एक इनोवा गाड़ी भी गुणायतन के लिए समर्पित की। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से हम उनका सम्मान करें। आगे तैयार रहेंगे मुकेश जैन बांदरी, प्रदीप जैन परसोरिया। नमोस्तु 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 महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि हमारे जैसे महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि जैसे मेरे साथ कई और बच्चे हैं जो बाहर पढ़ते हैं, देश के बाहर, और अभी जैसे दशलक्षण आ रहे हैं और वहाँ पे मंदिर नहीं होते हैं। से बोलो। मेरे साथ जैसे कई बच्चे जो बाहर पढ़ते हैं देश के और अभी दशलक्षण पर्व आ रहे हैं और उनके पास जैसे मंदिर नहीं है और खाने की बहुत सारी व्यवस्था नहीं है, तो वो दशलक्षण पर्व के व्रतों का पालन कैसे करें? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। बहुत अच्छा सवाल है। और ये व्यवस्था बाहर ही नहीं, भारत में भी बननी चाहिए। मैं सारे देश भर के लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ। हर साल देता हूँ, इस साल आज तुमने याद दिलाया, बहुत अच्छी बात। विदेश के पहले देश के बच्चों के लिए मैं चाहूँगा, हर समाज में क्यों ना कुछ लोग आगे बढ़कर 10 दिन के लिए शुद्ध भोजन की व्यवस्था लोगों को उपलब्ध कराए, ताकि वहाँ पढ़ने वाले बच्चों को 10 दिन शुद्ध भोजन सुलभ हो सके। कामकाजी लोग जो बाहर से आते हैं उनको शुद्ध भोजन सुलभ हो सके। ऐसा अनेक स्थानों पर होता है। अगर आप लोग भी करें तो ये बहुत ही पुण्य का कार्य होगा। तुम्हारे निमित्त से बहुत लोगों के व्रत पलेंगे, उनके संस्कार सुरक्षित होंगे। हर मंदिरों में पहले से सूचनाएं दे दें। आजकल लोग सोशल मीडिया से तो किसी न किसी रूप में जुड़े ही रहते हैं, तो सोशल मीडिया के माध्यम से भी इस तरह का काम करे तो बहुत अच्छा कार्य हो सकता है और इसे बेहतर ढंग से संपन्न किया जा सकता है। तुमने जो बाहर पढ़ने वाले, विदेशों में रहने वाले बच्चों के विषय में पूछा है, उनके संदर्भ में भी मैं यही कहूँगा कि जो विदेश में रह रहे हैं, विदेशों में हर जगह सेंटर्स है। अगर सुलभ हो सके तो वहाँ, हालांकि मैं समझता हूँ वहाँ असुविधाएँ हैं, फिर भी अगर ऐसा कुछ लोग कर सके तो अति उत्तम है। पर ऐसा नहीं हो सकता तो वे अगर सच अर्थ में तप करना चाहते हैं तो कुछ कठिन रास्ता बताता हूँ। कठिन तब तक जब तक हम माने नहीं। 10 दिन के लिए संकल्प ले लो कि मैं बाहर का कुछ नहीं खाऊंगा। थोड़ा सा मुट्ठी भर अनाज शाम को भिगो दो और उसमें नमक मिर्च मिला करके और फल के साथ खा लो। समझ गए? तुम्हारा 10 दिन निकल जाएगा, पता ही नहीं लगेगा कैसे होगा। जहाँ तक दर्शन पूजन बंधन का है, प्रत्यक्ष नहीं कर सकते, वर्चुअली कर लो। वर्चुअली अगर आप दर्शन कर लो तो भी आपका धर्म ध्यान हो सकता है। ये तय करो कि भले मैं ऑनलाइन ही सही भगवान का अभिषेक देखे बिना मुंह में अन्न नहीं डालूंगा। तो 10 दिन का तुम्हारा ये आपातकालिक स्थिति में धर्म पलेगा और ये संस्कार यदि तुम्हारे सुरक्षित रहेंगे तो तुम अपने भविष्य को भी उज्जवल बना सकोगे। सभी लोग ऐसा कर सकते हैं। जब लोग यहाँ रहकर 10 दिन उपवास करके रह सकते हैं तो 10 दिन हम एक टाइम थोड़ा सा अनाज खा करके भी काम चला सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं
जो अपने जीवन को इस तरीके से जीते हैं, तुम लोग भी ऐसा कर सकते हो। मुकेश जैन बांद्री। परम पूज 108 प्रमाण सागर जी महाराज, परम पूज 108 अरश सागर जी महाराज के पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु, बारंबार नमोस्तु, बारंबार नमोस्तु। गुरुवर, मैं आज एक ऐसी दृष्टांत आपके सामने 2 मिनट का है महाराज जी, बहुत महत्वपूर्ण है महाराज जी। आपकी कृपा, आपके आशीर्वाद से हमारे साले का लड़का जिसकी उम्र 21 साल थी महाराज जी, उसको कैंसर हो गया था। भोपाल में आपका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। हम लोग डॉक्टर के यहाँ पहुँचे, वहाँ बताया कि कैंसर हो गया है, इसकी शिकायत होना है। उन्होंने कहा कि इसकी दोबारा MIR करा के लाइए, जबकि हम लोग नागपुर से ऑपरेशन कराने के बाद लौटे थे महाराज जी। हम लोगों ने MRI कराई, 2 दिन बाद लौट के भोपाल पहुँचे, और जब वो MRI हमने डॉक्टर को दिखाई तो महाराज जी मैं अपने मुख से क्या कहूँ, डॉक्टरों ने ये कहा कि नागपुर का ऐसा कौन सा डॉक्टर है जिसने ऐसा ऑपरेशन किया, अब इसको कुछ नहीं बचा है। यदि आप चाहें तो शिकायत करवाएं और नहीं चाहें तो कुछ नहीं कराएं। महाराज जी आज 3 वर्ष हो चुके, सन 19 की बात है जब आप भोपाल में थे महाराज जी, उस समय आपने आशीर्वाद दिया था। आज 23 साल का हमारे साले का बालक हो गया, बिल्कुल स्वस्थ है। उसकी ओर से, हमारे पूरे परिवार की ओर से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हैं महाराज जी, बारंबार नमोस्तु करते हैं महाराज जी। प्रश्न एक छोटा सा है, शंका छोटी सी है महाराज जी। हम जब वंदना करने गए, यहाँ पे हमने देखा कि 20 महाराज जी, 20 भगवान हमारे मोक्ष शिखर जी के पर्वतों से गए, और यहाँ पर 20 कूट बनाए गए महाराज जी। हम पूछना ये चाहते हैं कि महाराज जी अलग अलग समय में, अलग अलग काल में भगवान उस स्थान से मोक्ष गए, और ऐसा सुनते हैं महाराज जी कि एक काल के बाद इस पृथ्वी का लौट पलट होता है। तो महाराज जी जब सैकड़ों हजारों वर्ष की बात है, तो यह स्थान कैसे चिन्हित किए गए होंगे कि ये महाराज जी इस स्थान से गए, ये महाराज जी इस स्थान से गए? शंका का समाधान करें। शिखर में 20 तो इस 24 से गए हैं। ऐसे अनंत काल में अनंत तीर्थंकर और अनंत आत्माओं को मुक्ति मिली है, और ये टोकों से नहीं, इसके कण कण से अनेकों को मोक्ष मिला है। इसलिए हमारे लिए समेत शिखर जी का कण कण पूज्य है, ऐसा हमें समझना चाहिए। अब रहा सवाल कि ये कैसे सुनिश्चित किया जाता है कि इसी स्थान से भगवान मोक्ष गए, मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक किंवदंती जो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। किंवदंती ये है कि आज से लगभग 200-250 वर्ष पूर्व कोई भट्टारक जी, यति जी यहाँ आए, पारसनाथ भगवान के टोंक पर जाकर, पारसनाथ भगवान का स्वरभद्र का टोंक है, वो मूल स्थान, उन्होंने 20 तीर्थंकरों के नाम की पर्ची मंत्र पढ़ करके उड़ा दी, और जहाँ जिस भगवान की पर्ची पहुँच गई वहीं उनके टोंक बना दिए गए। ऐसा कहा जाता है, पर ये किंवदंती है, इसका प्रमाण पूछोगे तो प्रमाण सागर जी के पास नहीं है। किंवदंती है, बस चला आ रहा है। हम तो ये सोचे कि चलो अच्छा है, 20 टोंक बनाए, और बनाने वालों ने बहुत समझदारी की, 9 किलोमीटर में ही कर दिया। अगर और फैला दिया होता तो मुश्किल में पड़ जाता। चलिए। सलील जैन गौशाला परिवार आरोन, और आपके बाद तैयार रहेंगे नयन जैन शास्त्री ललितपुर। नमोस्तु महाराज जी, आरोन गौशाला परिवार की ओर से नमोस्तु महाराज जी। सोशल मीडिया पर एक वीडियो चल रहा है जिसमें अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा को लगभग 11,80,000 वर्ष पूर्व बताया गया है। क्या यह बात सत्य है, और अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान का इतिहास क्या है और कितने वर्ष पूर्व का है? देखिए, ये जो भी मीडिया मैंने अभी देखा नहीं, इसलिए इस विषय में कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, पहले मुझे देखना पड़ेगा। पर यह तय है, अगर पुरातत्व विभाग के हिसाब से विचार करा जाए तो ऐसी कोई प्रतिमा हमारे यहाँ देश में नहीं। हमारे यहाँ जो भी प्रतिमाएं हैं, कुषाण कालीन प्रतिमाएं मिलती है जो सांगोपांग है, और ईसा पूर्व 3री शताब्दी की प्रतिमा मिलती है जो पटना के पास लोहानीपुर से मिली है, पर वो प्रतिमा नहीं है, धड़ है, जिसमें सिर नहीं, पैर नहीं, हाथ नहीं। और हड़प्पा के उत्खनन से प्राप्त भी ऐसी नग्न मानव धड़ मिलते हैं जो आज से 3,500 वर्ष पुराना है, जो तीर्थंकर की प्रतिमा है। पर कोई भी प्रतिमा
अगर हम ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो इतनी प्राचीन नहीं है। फिर भी पार्श्वनाथ भगवान की जो अंतरिक्ष पार्श्वनाथ की प्रतिमा है वह अधर में है और अति प्राचीन है, इसमें कोई संशय नहीं है। और जो भी है वो अतिशय युक्त प्रतिमा है, उसका अधर में होना हम सब के लिए एक बहुत बड़े आश्चर्य की बात है। लेकिन हम क्या कहें, समाज का दुर्भाग्य है कि वो अधर की प्रतिमा आज अधर में ही है, इतने सालों से ताले में बंद है। हम तो यही कहते हैं कि सब लोग ऐसी भावना भाए कि सभी संबंधितों के अंदर सद्बुद्धि आए और भगवान का ताला खुले ताकि लोग निर्बाध रूप से दर्शन कर सके। एक सुयोग बना है कि परम पूज्य गुरुदेव के चरण वहाँ पड़े हैं, हो सकता है उनके प्रताप से ऐसा दिन आए और पूरी समाज के कल्याण का रास्ता खुले, समाज के भाग्य का ताला खुले। एक ही चलिए। नयन जैन शास्त्री ललितपुर, आगे तैयार रहेंगे रविकांत जी कौशल अशोकनगर दृष्टि गुणायतन। परम पूजनीय मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी अरह सागर जी महामुनि राज के चरणों में कोटि सा नमोस्तु। महाराज जी, पिछले वर्ष भी मैं अगस्त में आया था और आपके सामने एक दृष्टांत रखा था, एक चमत्कारिक घटना भावना योग के संबंध में रखी थी कि हमारी बहन का जो छतरपुर में है वह 3 साल, शादी के 3 साल हो गए थे, उनको मातृत्व सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी और उन्होंने प्रवचनों के माध्यम से, आपके प्रवचनों के माध्यम से भावना योग करने का नियम लिया और नियमित तौर पे भावना योग किया। तो उनको भावना योग करने के कुछ महीनों बाद ही मातृत्व सुख की प्राप्ति हो गई थी। लेकिन अभी 29 फरवरी को उनके साथ बहुत सारी दिक्कत इत्यादि आ रही थी, तो उन्होंने उस समय भी, जिस दिन उनकी डिलीवरी होनी थी, सुबह 29 फरवरी की सुबह भावना योग किया। भावना योग करने के बाद उनकी डिलीवरी नॉर्मल तरीके से इतने अच्छे से हुई कि उन्हें बिल्कुल बहुत ज़्यादा कष्ट का अनुभव नहीं हुआ और आपके आशीर्वाद से बेटी का जन्म हुआ है महाराज जी। बहुत सुखी, बहुत स्वस्थ है और बहुत अच्छी है वह। और ये आपका और भावना योग का चमत्कार है महाराज जी। मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ कि आजकल सबसे ज़्यादा युवा लोग हार्ट अटैक और कैंसर जैसी बीमारियों से उनकी मृत्यु हो रही है, तो क्या वह नियमित रूप से भावना योग के माध्यम से अपनी अकाल मृत्यु को रोक सकते हैं क्या? देखिए, आपने भावना योग का अनुभव बताया, बिल्कुल यथार्थ है। भावना योग जो भी कर रहे हैं, बहुतों को संतान का सुख मिला है और बहुत सारे ऐसे भी प्रकरण आए जिनके मिसकैरेज हो जाते थे। नियमित भावना योग करने के परिणाम स्वरूप उनकी सामान्य प्रसूति हुई है, नॉर्मल डिलीवरी हुई है और ज़्यादातर को लड़का हुआ है। ये एक बहुत अच्छी बात है और भावनाओं का लाभ होता ही है। तुमने भी जो उदाहरण दिया वो उसका ही प्रतीक है। अब रहा सवाल आज के लोगों की बीमारियों का, हार्ट अटैक और कैंसर जैसी बीमारी को ठीक करने की बात तो बात की है, पहले बीमारी के कारणों की पड़ताल करना जरूरी है। ये बीमारियां होती क्यों? ये सारी बीमारियां होती है आज की बिगड़ी हुई दिनचर्या के कारण, बदली हुई जीवन शैली के कारण। लोगों का स्ट्रेस लेवल बहुत है, शारीरिक श्रम बिल्कुल नहीं होता, एक जगह लोग बैठे रहते हैं, खान पान विकृत हो चला है, फास्ट फूड, जंक फूड और केमिकल युक्त फूड, रासायनिक खादों से भरपूर सामग्री, इनका जो प्रयोग हो रहा है, पेस्टिसाइड, रासायनिक खाद, ये हम सब के लिए जानलेवा बन रहे हैं और कैंसर तो धीरे धीरे महामारी का रूप लेता जा रहा है। तो यदि लोग अपने जीवन शैली में बदलाव लाना चाहे तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन घटित हो सकता है और लोग उससे लाभान्वित हो सकते हैं। तो जीवन शैली में बदलाव लाना चाहिए जिससे जीवन में आए हुए भटकाव को दूर किया जा सके। तो पहले मैं सभी से कहूँगा, अपनी दिनचर्या को बदलिए, जीवन शैली अच्छी रखिए ताकि आपका ये मूल्यवान जीवन अच्छा हो सके और आप एक अच्छी ज़िंदगी जी सकें। साथ ही अगर किसी के साथ इस तरह की बीमारी है, वो नियमित भावना योग करे तो तय है अकाल मृत्यु से बच सकता है। महाराज जी आशीर्वाद दीजिए सभी को आशीर्वाद। रविकांत कौशल अशोकनगर, जो आज गुणायतन से संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़े हुए हैं, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से सम्मान करें। आगे तैयार रहेंगे नेहा अमित जैन आरोन, दृष्टि गुणायतन। जहाँ पर पड़ते चरण आपके वहाँ कण कण पुनीत हो जाता है, ठहर जाएं या कदम आपके, आध्यात्म तीर्थ खड़ा हो जाता है। ऐसे गुरुवर
दोहे पावन के चरणों में मैं बारंबार नमोस्तु करते हुए अपनी प्रश्न को रख रहा हूँ। प्रत्येक समाज का प्रबंधकों का एक नैतिक कर्तव्य होता है कि दान अगर दानदाता से किसी विशेष कार्य प्रयोजन के लिए मांगा जा रहा है तो उस दान की राशि का प्रयोजन उसी कार्य में किया जाना चाहिए जिस कार्य के लिए दान मांगा गया है। और ऐसी परिस्थितियां आजकल अनेक समाजों में बन गई हैं कि जहाँ पे दान मंदिर जीर्णोद्धार के नाम पे मांगा जाता है, लेकिन वहाँ पर आजकल कार पार्किंग स्थल बनाए जाते हैं, मैरिज गार्डन बनाए जाते हैं। कहाँ तक उचित है? ऐसी स्थिति में वह दानदाता क्या करे जिसने कभी दान बोला हो और वह दान देने में ऐसे कार्यों के लिए अपने आप को असमर्थ पाता है, तो इसके लिए मार्ग प्रशस्त करें महाराज जी। देखिए, कहीं पर भी किसी भी तरीके का धार्मिक कार्य हो तो हमें उन सब धार्मिक कार्यों को जिस तरीके से प्रस्तुत किया जाए उसी तरीके से संपन्न करना चाहिए। ये जिम्मेदारी वहाँ की कमेटियों और प्रबंधकों की है। आपने समाज से अगर किसी मद में दान लिया है तो आपको चाहिए कि उसी मद में उसका खर्च करें और तय समय में खर्च करें। कई जगह ऐसा होता है, देखने में आता है, लोग योजनाएं बनाते हैं, दान लेते हैं, घोषणाएं हो जाती है, पर उसका वैसा उपयोग नहीं हो पाता। लोग परेशान होते हैं। अब वो क्या करे, ऐसे में दे तो क्या और न दे तो क्या। मेरा सभी से ये कहना, ये जिम्मेदारी तो वहाँ की कमेटियों की है और अगर ऐसा नहीं करते तो वो महान दोष के भागी। अब दातार क्या करे? तो सभी दातारों से मैं कहना चाहूँगा, जहाँ कहीं भी ऐसी स्थिति आए, आप वहाँ की कमेटी को एक पत्र लिखो और पत्र में लिखो कि मैं अमुक अमुक तिथि को अमुक अमुक की प्रेरणा से अमुक मद में ये राशि घोषित किया था। मैं उस दान की राशि देने के इच्छुक हूँ, पर आपकी कमेटी के द्वारा अभी तक उस कार्य में वांछित प्रगति नहीं दिख रही। कृपया कर हमें सूचित करें कि आपकी कमेटी उस कार्य को किस तरीके से करने के लिए तत्पर है, कैसा करना चाहती है। यदि वो उस कार्य में रुचिवंत है तो ठीक है, अन्यथा हम ये दान राशि किसी अन्य धार्मिक कार्य के लिए देने के लिए समर्पित हैं। कृपया अपना पत्र का उत्तर प्रदान करें और अपनी कार्य योजना की विस्तृत जानकारी दें। यदि आपका पत्रोत्तर नहीं आता तो ये राशि हम अन्यत्र प्रदान कर सकते हैं और अब हमारा आपके लिए कोई कमिटमेंट नहीं है। हाँ, एक निवेदन जरूर है कि यदि भविष्य में आपकी ये योजना बने और आप क्रियान्वित करें तो हमसे संपर्क करना। यदि हमारी अनुकूलता होगी तो हम इसमें अपनी राशि देने के लिए उत्साहित रहेंगे, लेकिन अभी हमारी कोई देनदारी नहीं है। और इतना बोलकर आप उस राशि को कहीं भी विनियोजित कर सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा। बस आज के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।